लखनऊ की एक रात, आलमबाग की एक सड़क और एक 2.5 साल की मासूम बच्ची जो अपने माता पिता के साथ चैन से सो रही थी, लेकिन चंद सेकंडों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक दरिंदा आया और उस मासूम को उठाकर ले गया। उसके साथ जो किया वो इंसानियत के चेहरे पर सबसे गहरा जख्म है। लेकिन इस बार पुलिस ने तेजी दिखाई है। 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है और कैसे पुलिस ने चंद घंटों के अंदर हैवान का काम तमाम किया, इस रिपोर्ट में देखिए। खामोश रात में छिपा हैवान। लखनऊ में मासूमियत का कत्ल। 2.5 साल की बच्ची पर दिखाई हैवानियत। पुलिस का एक्शन। हैवान को किया ढेर। लखनऊ के दिल में, जहां दिन की चहल पहल रात की खामोशी में ढल जाती है, एक जघन्य अपराध ने इस सन्नाटे को चीर दिया। एक दरिंदा मासूम का शिकार कर आजाद घूम रहा था। लखनऊ में बुधवार की आधी रात आलमबाग की सड़कों पर एक ऐसा अपराध हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 2.5 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता के पास से चोरी छिपे उठाई गई और एक राक्षस की हवस का शिकार बनी। पूरा शहर सोया हुआ था, लेकिन इस अपराधी ने न्याय के क्रोध को जगा दिया। आरोपी दीपक वर्मा, रेलवे में पानी सप्लाई का काम करने वाला, सोचा कि वह रात के अंधेरे में गायब हो जाएगा, लेकिन न्याय की आंखें कभी नहीं सोती। सीसीटीवी फुटेज में शिकारी का नक्शा बन गया और दीपक की स्कूटी का नंबर उसकी गिरफ्तारी की चाबी। वारदात से जुड़ा 3 मिनट 55 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि आरोपी दीपक आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचता है, फिर एक लिफ्ट का बटन दबाता है। इसके बाद वो सड़क पार करके बच्ची को उठाने जाता है। बच्ची को गोद में उठाकर दौड़ कर आता है, उसे एक लिफ्ट के पास रख देता है और फिर वहीं दरिंदगी करता है। इसके बाद वहां से हैवान भाग जाता है। पुलिस का कहना है कि वीडियो देखकर यह लग रहा है कि उसने पहले से ही बच्ची को टारगेट कर रखा था। 5 तारीख की प्रातः 3 से 3:30 के बीच में एक युवक जो सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और वो बच्ची को उसके पिता के पास से अगवा करके लिफ्ट के तक लेके जाता है, जो घटनास्थल है। जैसे ही ये समझ में आया तो उसके बाद आगे के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई, जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है, जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। जैसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है, तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया, जिसमें अभियुक्त द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है। सिर्फ 24 घंटे और एक दरिंदा मौत के मुंह में समा गया। पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। लखनऊ के आलमबाग में एक 3 साल की मासूम के साथ जो हुआ, उसने इंसानियत को झकझोर दिया। एक तरफ पुलिस की फुर्ती, जिसने गोलियों की आवाज से न्याय की दस्तक दी, तो दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची जो अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। आलमबाग की सड़कों पर गोलियां चली। एक ओर था पुलिस का कानून तो दूसरी ओर था दीपक का पागलपन। उसने फायरिंग की, लेकिन कानून ने अपना जवाब तैयार रखा था। जवाबी फायरिंग में 2 गोलियां सीधे उसके सीने को चीर गईं और वहीं धरती पर गिर पड़ी वो सांस जो इंसान के नाम पर धब्बा थी। मुठभेड़ खत्म हुई और दरिंदा ढेर हो गया, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वो मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी एक पल में टूट गई, वो आज भी अस्पताल में है, आईसीयू में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत नाजुक है, शरीर ने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। देश भर में मासूम बच्चियां राक्षसों की हैवानियत का शिकार हो रही हैं। लखनऊ में दीपक वर्मा का एनकाउंटर हो गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन सवाल यही है कि मासूम बच्चियां क्या महफूज हैं और क्या मासूम बच्चियां
अपना बचपन जी पा रही हैं या मासूम बच्चियों के साथ जब इस तरह की हैवानियत होती है तो क्या वो कल की सुबह उसी मासूमियत के साथ जी पाएंगी या फिर उनके लिए आने वाला जीवन पूरी तरह से एक काली रात बनकर रह जाएगा। पुलिस का दावा है कि ये एनकाउंटर कानून के उस तेज फैसले की निशानी है जो ऐसे अपराधों के खिलाफ समाज देखना चाहता है। लेकिन इस पूरे मामले ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सड़कों पर सो रही बच्चियां महफूज हैं? क्या हमारे सार्वजनिक स्थान भी अब असुरक्षित हैं? और क्या मौत इस अपराध की सजा बन सकती है? दीपक वर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका किया एक मासूम के जिस्म और रूह पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गया है। इस बार कानून ने तेजी दिखाई और वो इंसाफ हुआ जो कई बार सालों में नहीं हो पाता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ऐसी वारदातें रोकने के लिए सिर्फ एनकाउंटर ही काफी है? क्या बच्चियों की हिफाजत सिर्फ किस्मत पर छोड़ी जाएगी? लखनऊ की एक रात एक मासूम का बचपन लील गई। अस्पताल के एक बेड पर आज भी एक नन्ही जान जिंदगी के लिए लड़ रही है। उम्मीद है कि ये कहानी किसी और मासूम की जिंदगी में ना दोहराई जाए और उस बच्ची के आंसू एक दिन फिर मुस्कान में बदले, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये आईना था उस सच्चाई का जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। लखनऊ में 3 साल की मासूम को ये नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात होगी, जहां एक हैवान ने उसके साथ हैवानियत की। मासूम अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है और हालत बेहद नाजुक है और अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है।